तो चलिए जी सीख लीजिए। आप लोगों ने बोला कि यार हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन का हमें नोट्स दे दीजिए, मैंने बोला कि दे रहा हूँ। चलिए देखते हैं। देखिए आप लोग ना कभी सीरियसली मत होइएगा, उतना मेहनत खूब कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा मेहनत मत कीजिए, मेहनत खूब कीजिए, बट सीरियसली मत हो जाइए एकदम कि नहीं नहीं होगा तो क्या होगा। अरे यार कुछ नहीं होगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए आप लोग के लिए दे रहा हूँ कि नोट्स हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन स्पोर्ट फिटनेस SKMU दुमका, मतलब सभी का तो सेम ही होता है। SKMU बोलिए, चाहे नीलांबर पीताम्बर बोलिए, चाहे आपका कॉलर यूनिवर्सिटी बोलिए, BBMKU बोलिए, विनोबा भावे बोलिए, रांची यूनिवर्सिटी, सबका सेम होता है यार हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन स्पोर्ट फिटनेस का। फिर भी मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ नोट्स। तो चलिए देखते हैं। योगा ना, योग विश्व गुरु है भारत, ये विश्व भारती है। कहानी सुने नहीं सुनी है? चलिए देख लीजिए। योग के लक्ष्य एवं उद्देश्य, अगर क्वेश्चन क्या आ जाए एग्जाम में कि योग के लक्ष्य एवं उद्देश्यों को लिखें, तो देखिए इसको आपको लिख देना है, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। फिर आपको पूछा जाए एग्जाम में कि योग के प्रकारों को बताइए, ठीक है। क्वेश्चन क्या रहेगा कि योग के कितने प्रकार होते हैं, विस्तृत वर्णन करें। तो आपको इसको पढ़ के आंसर करना है। राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ठीक है। उसके बाद हठ योग, पूरा हठ करना है एकदम, मंत्र योग, ठीक है, अष्टांग योग। तो इस तरह से आपको इसको एक्सप्लेन करना है। अब अगर पूछ ले कि अष्टांग योग किसे कहते हैं, इसको विस्तार से बताइए, तो आपको अष्टांग योग के बारे में बताना है, ठीक है। इसमें यम के बारे में बताना है, आसन के बारे में बताना है, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 को हो गए, ठीक है। समझ गए मेरे दोस्तों, प्यारे भाइयों बहनों। प्राणायाम क्या है इसको जान लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं। तो ये आपके हो गए हैं प्राणायाम क्या है, फिर प्राणायाम के प्रकार, ठीक है, ये यहाँ पे प्रकार दिया गया है, टोटल समझ गए। आगे देख लीजिए, अगला है आपका अनुलोम विलोम, क्या है, इसको करने का नियम क्या होता है। उसके बाद आपका ब्रवरी, फिर है भस्त्रिका, समझ रहे हैं ना, अभ्यास विधि। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन भी दिया गया है कि ध्यान के लिए किसी सुविधाजनक वज्र आसन तथा सुखासन, ये सभी है क्वेश्चन है। आंखें बंद कर और कुछ समय के लिए पूरे शरीर को स्थिर करें, नसिका के गहरी द्वारा श्वास लें, ठीक है, ये आपको ध्यान के विधि हैं। ध्यान करने के कौन कौन से विधि होते हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए, यहाँ पे फिर आ जाएंगे आपके, ये सारे नोट्स हैं, आपको पढ़ लेना है, और इतना पढ़ लीजिएगा तो डेफिनेटली आपका एग्जाम निकल जाएगा। उसके बाद आपका जो एक पेपर है क्या बोलते हैं खेलकूद वाला, उसको तो आपको रेडी करना होगा कि फुटबॉल खेलने के कितने नियम हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं, आप सभी जानते हैं 11 प्लेयर होते हैं, 90 मिनट के हाफ मतलब हाफ मिनट तो 45 मिनट का होता है, उस तरह से आपको पढ़ लेना है, ठीक है। ये तो हो गया इसका। आगे देखिए अगला है कि सूर्य नमस्कार एक चक्र 12 स्थिति से मिलकर बनकर है, और एक पूर्ण चक्र में इन्हीं 12 स्थितियों को क्रम में 2 बार दोहराया जाता है, ठीक है। अगर पूछ ले कि सूर्य नमस्कार क्या है, इसके 12 स्थितियों को बताएं, तो आपको यहाँ पे पढ़ लेना है 12 को स्थिति, इन सभी स्थितियों को, ठीक है, एंड आपको इसका आंसर कर देना है, ठीक है। ये 12 हो गए। फिर इसके लाभ क्या होते हैं, तो यहाँ पे लाभ आपको लिखना है, ठीक। हानि नहीं लिखना है दोस्त, यार योग से कोई हानि नहीं होता है। हाँ, अगर आप गलत तरीक़ा से करते हैं तब आपको हानि होता है। अब चलिए आगे देखते हैं। तो इसका PDF मैं पूरा का पूरा PDF दे दूंगा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और एक मैं वीडियो बनाऊंगा स्पेशली, जिसमें आप लोग अगर फेल हो जाएंगे तो क्या करना होगा उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है प्राणायाम के उद्देश्य क्या क्या होते हैं, सब कुछ पढ़ लेना है, इसके लाभ क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिटनेस से क्वेश्चन आ सकता है, फिटनेस एवं वेलनेस, जिसको कल्याण बोलते हैं, ठीक है। तो फिटनेस और वेलनेस क्या है, सबसे पहले परिचय जान लेना है, ठीक है। और इस तरह से आपको आंसर यहाँ पे करना है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य किसे कहते हैं, क्वेश्चन आएगा कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं, इसका अर्थ बताइए। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर किया गया है, स्वास्थ्य किसे कहते हैं, इसका अर्थ, ठीक है। और स्वास्थ्य के क्या क्या लाभ होते हैं उसको जानना है कि फिर WHO को जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताना है। फिर स्वास्थ्य की विशेषताएं बतानी है। इतना ड्राइंग के साथ लिखा गया है, मेरे एक दोस्त का है, ठीक है, मैं उसी को दे रहा हूँ। स्वास्थ्य का महत्व, ये सारी चीज़ें हो गई। नेक्स्ट देखते हैं
तो मैंने सोचा कि यार इतना मेहनत किया है, कम से कम आपकी मेहनत को निखारा जाए, आगे लाया जाए, सामने लाया जाए, ताकि इससे और भी लोगों को बेनिफिट मिल सके। और दोस्तों इस तरह से जो भी कोई अच्छा चीज़ होता है तो मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे दिया हूँ वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, वहाँ सॉरी डिस्क्रिप्शन में बोलता हूँ, वीडियो के एंड में, वहाँ से आप लोग सेंड कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन पेपर भी मैं वहाँ पे देखता हूँ। अब देखिए यहाँ पे है कि स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य बताइए। क्वेश्चन आ सकता है कि स्वास्थ्य शिक्षा का क्या उद्देश्य है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या गया है, स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य। ठीक है, और पॉइंट वाइज लिखा गया है, पॉइंट 1 2 3 4 करके लिखा गया है। अब देखते हैं फिर स्वास्थ्य शिक्षा के महत्व को लिखें। अगर आता है एग्जाम में कि स्वास्थ्य शिक्षा के महत्व को लिखें, तो आपको महत्व में ये सारी चीज़ें लिखनी हैं। यार बहुत कल से मेरा पेट दर्द कर रहा है और बड़ा बड़ा डकारे आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा चूर्ण खा लिया हूँ। आगे है खड़े होकर करे जाने वाले आसन के बारे में अगर पूछा जाए तो आपको ये लिखना है। ठीक है, जिसमें अर्ध चक्रासन है, अर्ध कटी चक्रासन है। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो हमारा है कि वक्र आसन के लाभ अगर पूछा जाए तो वक्र आसन के लाभ यहाँ पे आपको पढ़ लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि यहाँ पे लेट या फिर पीछे के बल पे किए जाने वाले आसन के बारे में बताया गया है। ठीक है, और ये जो है ना, इसको आप लोग जो है प्रैक्टिकल की तरह यूज कर सकते हैं। हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन में प्रैक्टिकल होता है, तो आप लोग प्रैक्टिकल की तरह सेम टू सेम बना सकते हैं। आपका डेफिनेटली प्रैक्टिकल बहुत अच्छा होगा। ठीक है, बाकी आपके एग्जाम में फुटबॉल खेल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, हॉकी, बास्केटबॉल और एक क्या है, मतलब 4 गो गेम है, 4 गो गेम के बारे में पढ़ लेना है। ठीक है, उसके साथ ही आपको 4 गो गेम हो गया। एंड आपको क्या पढ़ना है, 4 गो गेम के बाद में आपको पढ़ लेना है रोग किसे कहते हैं, संचरणीय रोग किसे कहते हैं। संचरणीय रोग मतलब कम्युनिकेबल डिजीज, ऐसा रोग जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता हो। ठीक है, चाहे वह जल के माध्यम से फैलता हो, वायु के माध्यम से फैलता हो, शारीरिक संबंध के माध्यम से फैलता हो, बहुत सारे तरीकों से फैल सकता है। जैसे जल के माध्यम से क्या फैलता है, टाइफाइड फैलता है, लेकिन यह संचरणीय रोग नहीं है। ठीक है, टाइफाइड एक संचरणीय रोग नहीं है। चेचक अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को हो गया, ये एक पर्सन है, इसके साथ ही अगर दूसरा पर्सन रहता है तो उसको भी चेचक हो जाता है। चेचक मतलब समझते हैं माय दर्शन, हम लोग बोलते हैं ना कि उसकी छोटी माता हो गया यार, माता दर्शन दिया है बस, तो चेचक कम्युनिकेबल डिजीज का रोग है। क्या एड्स अगर किसी पर्सन को हो जाता है तो उसके साथ अगर आप रिलेशन में रहेंगे, रिलेशन मतलब समझ रहे हैं, मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। ठीक है, अगर शारीरिक रिलेशन बनाते हैं तो आपको फैल सकता है। इसके अलावा मान लीजिए मैं सेविंग करके आया हूँ, आज ही सेविंग किया हूँ, मान लीजिए सपोज दैट यार मेरा एड्स नहीं है, एड्स अगर है किसी व्यक्ति का, वो अगर ब्लेड करता है, सेव करता है, ठीक है, और इसी ब्लेड से अगर दूसरा भी व्यक्ति ब्लेड कर लेता है, सेव कर लेता है, उसको भी एड्स हो सकता है। तो ये हो गया शारीरिक रिलेशन के माध्यम से। ठीक है, उसके अलावा मान लीजिए किसी का हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस एक बीमारी होता है लीवर की। ठीक है, उसमें जो है आपका अगर हुआ है तो दूसरे पर्सन को भी हो सकता है। ठीक है, कैसे, मान लीजिए मैं ब्लड डोनेट कर रहा हूँ किसी व्यक्ति को, और अगर मुझे कोई डिजीज है ऐसी जो संचरणीय है तो वह व्यक्ति उसको भी हो सकता है ब्लड डोनेट करने से। ठीक है, तो समझ रहे हैं बात को, इन सबको तैयार कर लेना है। फुटबॉल खेल का नियम कानून तैयार कर लेना है, हॉकी खेल का नियम कानून तैयार कर लेना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए हैं, देख लीजिएगा। हॉकी का पितामह या फिर हॉकी का जन्मदाता किसे कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को। हॉकी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, फुटबॉल खेल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मैंने सब कुछ करवा दिया है। आप लोग की लगभग जितनी चीज़ें एक गाइडर के रूप में करनी चाहिए, एक दोस्त, एक बड़े भाई के रूप में करनी चाहिए, मैंने वो सारी चीज़ें आपको करके दे दिया है। बाकी अब आपको तैयारी करना, सब कुछ आपके हाथ में है, कहाँ से करना है, कैसे करना है, सब कुछ बता दिया। फुटबॉल खेल के नियम और कानून इंटरनेट से पढ़ लेना है, हॉकी खेल के नियम और कानून वहाँ से कर लेना है, बास्केटबॉल, और एक क्या है, 4 गेम है ना, हाँ, तो 4 गेम को आपको कर लेना है। ठीक है, इस तरह से। और क्या बताएं, कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है, स्वास्थ्य किसे कहते हैं, रोग किसे कहते हैं, मैंने सिलेबस भी दे दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे दिया है। इतना कर लीजिए, डेफिनेटली आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों। यार इतना बता दिया हूँ, अब मुझे पढ़ने दीजिए, मेरा भी एग्जाम है यार, नहीं तो समझ रहे हैं ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और इसी तरह से हम आपको गाइड करते रहेंगे। आपका एग्जाम हो जाए तो आप हमें क्वेश्चन पेपर इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। आप लोग किस भी यूनिवर्सिटी से हैं, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। दोनों यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशली वीडियो बनाया गया है, SKMU दुमका और कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा। थैंक यू।